हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है मंत्र, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 था पंडित प्रताप नारायण जी का बात, तो मैंने पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, फिर आप हेडिंग लगाइएगा संक्षिप्त जीवन परिचय की। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बॉक्स में इसको लिखा उसी प्रकार आप एक बॉक्स बनाइएगा, उसमें आप लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा? जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, याद कर लीजिए। जन्म स्थान कहाँ था, यानी ये पैदा कहाँ पर हुए थे? तो ये लमही नामक ग्राम में हुए थे, जो कहाँ पर है? वाराणसी में। इनके पिता यानी कि इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था अजायब राय। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? धनपत राय था। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? अभी आगे लिखना है, क्या उसको देखते हैं। अब आप आगे लिखेंगे कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख रचनाएं में आप लिख सकते हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये तो हुआ इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसी संक्षिप्त जीवन परिचय से आप इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। आप हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की, फिर आप लिखना शुरू कीजिए कि उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में हुआ था। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था, अंडरलाइन कर लीजिए। इनके पिताजी का नाम अजायब राय था, इसको अंडरलाइन कीजिए। इनकी माताजी का नाम आनंदी देवी था। तो यहाँ तक आपने लिख दिया कि इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, इनका बचपन का नाम धनपत राय था, इनके पिताजी का नाम अजायब राय और माताजी का नाम आनंदी देवी था। यहाँ तक लिखा। आगे देखिए, आगे लिखेंगे कि जब प्रेमचंद जी की अवस्था 7 वर्ष के थे, अर्थात जब ये 7 वर्ष के थे तब इनकी माताजी का देहावसान हो गया, इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी उम्र 14 वर्ष की हुई तब इनके पिताजी का देहावसान हो गया। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग करने में गलत हो गया, पर लिखा होगा देहावसान, ये गलत है। यहाँ पर आप इसको देहावसान, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये गलत है। यहाँ पर होगा देहावसान हो गया था। इनके घर में बहुत निर्धनता थी। आगे देखिए, आगे लिखेंगे कि पिताजी की मृत्यु के उपरांत, यानी जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। वास्तव में जिसके माता पिता ना रहें तो उसके ऊपर क्या बीतती है वही जानेगा। तो वही था कि प्रेमचंद जी के ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमचंद जी का विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था, जो कि इनके अनुरूप नहीं था, यानी कि वो उसके विरुद्ध थे, उनकी इच्छा नहीं थी करने का, परंतु किया। अतः इन्होंने शिवरानी देवी जी से दूसरा विवाह किया। इन्होंने फिर दूसरा विवाह किससे किया? शिवरानी देवी जी से। आप इनका नाम याद रखिएगा, प्रेमचंद जी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? शिवरानी देवी था। स्कूली मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने बीए की परीक्षा पास की, यानी कि स्कूली मास्टरी की नौकरी करते करते इन्होंने बीए पास कर लिया। कानपुर में मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि मारवाड़ी स्कूल था जहाँ पर इन्होंने क्या किया? अध्यापन का काम किया। और बाद में ये काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक हो गए। काशी विद्यापीठ में प्रधानाध्यापक हो गए। इसके बाद बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अंत में 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी का भी देहावसान हो गया। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1936 ईस्वी में। ठीक है, इतना तो आप इनके जीवन परिचय में लिखेंगे। फिर आप इनके बारे में क्या लिखेंगे? इनकी आप प्रमुख कृतियों के बारे में लिख देंगे, यानी कि रचनाओं के बारे में। अगले हेडिंग लगाइएगा प्रमुख रचनाएं। फिर आपको इनकी जितनी सारी रचनाएं पता है आप एक एक करके लिखिए, जैसे सोजे वतन, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला। यह कुछ प्रमुख कृतियां हैं, यानी ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। इतने में आप इससे एक भी शब्द आगे ना लिखिए,
अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं आपको समझ देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लीजिए, इसका भी लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका भी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप उसमें सभी लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय देख सकेंगे, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।